तो ये वीडियो एक नए माइक से रिकॉर्ड की गई है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तुम उसे जाकर देख सकते हो। तो गाइज हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम वापस से आ गए हैं जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड एक नई वीडियो में। तो अभी जुजुत्सु काइसेन मोडोलो का लेटेस्ट चैप्टर तो नहीं आया है और उसके लिए भी अभी टाइम है। तो मैंने सोचा कि इसके बीच कुछ थियरीज के ऊपर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं। और जैसा कि हम अभी जुजुत्सु काइसेन मोडोलो में देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे बाकी कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, तो देख कर लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। क्योंकि देखो, सिर्फ 18 चैप्टर में रिका वापस आ गई, मोरागा को भी समन कर लिया गया, ऊपर से यूजी को लेकर भी इतनी हाइप बनाई जा रही है। मतलब कुछ बड़ा तो होने वाला है पक्का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुजुत्सु काइसेन के फाइनल बैटल के बाद क्या क्या हुआ। मीन्स जुजुत्सु काइसेन से लेकर जुजुत्सु काइसेन मोडोलो तक इतने टाइम का जो डिफरेंस है, लगभग 70 ईयर से ज्यादा का, उसके बीच क्या क्या चीजें हुई हैं। अब इसमें मेरी पर्सनल थियरीज भी होंगी, तो मैं उससे रिलेटेड भी बात करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में। साथ ही साथ इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जुजुत्सु काइसेन के एंड में हमने देखा था कि हमारी टीम ने सुकुना को हरा दिया, पर सुकुना को हराते हराते इनकी ऐसी की तैसी हो गई। मतलब वो बंदा गोजो से लड़ने के बाद भी इतना घायल था, उसके बाद भी उसने इन लोगों की लंका लगा दी। बट आफ्टर दिस महायुद्ध कुछ गिने चुने सॉर्सरर्स ही बचे और लाखों लोगों के मरने और इतना कुछ डैमेज के बाद फाइनली थोड़ा माहौल शांत हुआ, जहाँ पर मेगुमी वापस आ गया और यूजी के ऊपर अब कोई पेनल्टी भी नहीं है, बिकॉज गोजो ने सभी हायरअप्स को मार दिया। भाई उसने पहले ही वार्न किया था, लेकिन ये लोग को उंगली करने का शौक था तो किया इन्होंने। जहाँ चैप्टर के लास्ट में ये लोग एक मिशन पर गए, जहाँ पर ये दिखाया गया कि अभी जो प्रेजेंट सॉर्सरर्स हैं ये गोजो के लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ हमारी मेन ट्रायो तो निकल गई अपने काम पर, यूटा का भी माकी के साथ सेटिंग हो गया और बेचारा पांडा बस एक टॉय बनकर रह गया, पर वो बीच बीच में मूव करते रहता है। फिर हमें टाइम स्किप दिखाया गया, जहाँ पर हमने सीधा यूटा के ग्रैंडसन्स को देखा और ये मांगा एंड हो गई। फिर यहाँ सब चल रही है जुजुत्सु काइसेन मोडोलो। तो देखो, इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, जो 3 बड़ी क्लैन्स हैं उनका क्या हुआ। तो सबसे पहले तो अगर हम जेनिन क्लैन की बात करें, तो हमारी माकी ने तो इटाची से इंस्पायर होकर पूरे क्लैन की माँ, जहाँ पर उसने अपने पापा, अपने दादा, अपने भाई जो मिला उनको बस खचक 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 करके काटते चले गई। जहाँ बस बचा कौन? मेगुमी, जो बस नाम का अपनी जेनिन क्लैन का हेड बना। ऊपर से गोजो क्लैन जो था, इस सब के बाद वही बस एक लौती पावरफुल क्लैन बची जिसने बाकी को संभाला, और उसका हेड बना हमारा यूटा। जहाँ फाइनल बैटल के बाद ताकावा को शेडो टेक्निक या कहें सिंपल डोमेन का हेड बना दिया गया था, पर मेमे चाहती थी कि उसका भाई न्यू शेडो टेक्निक या सिंपल डोमेन का हेड बने, जिससे उसको पैसे मिले। इतना कुछ होने के बाद भी ये अभी भी पैसों के बारे में सोच रही है। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, हमको नहीं पता। और प्लस अपने भाई के बारे में भी। इसके अलावा जो टेनगेन का बैरियर था, जो बस बर्बाद होने ही वाला था, बचे सॉर्सरर्स ने सुकुना के रिमेनिंग से उसे वापस से रिस्टोर किया। पर सबसे बुरा टोक्यो में हुआ, जहाँ पर सारे कर्स स्पिरिट्स भर गए, जो हमने जेजे के मोडोलो में देखा भी है कि वो एक हेल जैसा जगह बन चुका है। पर आगे चल के जुजुत्सु काइसेन मोडोलो में यू को देखा, जिसने बताया कि वो न्यू शेडो टेक्निक्स का हेड है। इसका मतलब फाइनली इसने वो पद ले ही लिया। अब इसके बाद कोई बड़ी घटनाएं तो और हुई नहीं, पर कुछ चीजें ऐसी हुई जिसे कोई रोने से रोक भी नहीं सकता है। हमारे प्रीवियस सॉर्सरर्स की डेथ। अब जो बचे सर्वाइवर्स सॉर्सरर्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ पीसफुली बिताई और बुढ़ापे या बीमारी से मर गए। पर यहीं पर ट्विस्ट आया यूजी का, जो इतने सालों बाद भी यंग था, यहाँ तक कि उसकी एज बढ़ ही नहीं रही थी। ऊपर से वो पहले से और ज्यादा डेंजरस बन चुका था। ये भी कमाल है, ये बचपन में किसका दूध पिया होगा। माँ, और फिर यूटा और माकी ने शादी कर ली और रिका साइड में अभी भी रो रही है। फिर इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम आयरीन था, जो पैदा हुआ 2031 में। फिर 2035 में पांडा आखिरी बार हिलते हुए दिखाया गया, पर वो अभी भी बीच बीच में हिलता रहता है। फिर 2069 में यूटा के बेटे आयरीन का बेटा हुआ सुजुकी, पर वो हेवीली रेस्ट्रिक्टेड था माकी की तरह। फिर 2070 में यूका पैदा हुई। फिर उसके बाद अचानक आयरी गायब हो गया। फिर 2079 में माकी चल बसी और उसके 1 साल बाद 2080 में यूटा भी चल बसा। और फिर 2086 में सुमेरियंस धरती पर आए। और इन सब के बीच में यूटा और सुजुकी की माँ जो है वो अभी भी जिंदा है, पर उसे अभी भी दिखाया नहीं गया है। और हो सकता है कि उसको इनके बच्चों से अलग कर दिया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। जुजुत्सु काइसेन में पेरेंट्स को इतना भाव नहीं दिया जाता, स्पेशली वुमेन्स को। ये जीत गोजो के साथ भी हुई थी और साथ ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स के
फैमिली में भी देखा है। लेकिन यूटा ने मरने से पहले रिका को उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस का ध्यान रखने के लिए कहा, जो हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा भी। मतलब बंदी हो तो ऐसी हो, मरने के बाद कस्प्रेड भी बन जाए, मुक्त होने के बाद भी सीमिगामी बनकर उसके साथ रहे, यहाँ तक कि अपने प्यार के लिए किंग ऑफ कर्सर्स से भी टकरा जाए, और जब उसका प्यार किसी दूसरी लड़की से अटैच हो जाए तो उसके बाद भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी ध्यान रखे। देख रहे हो, ये होता है ट्रू लव। चल, जहाँ पर हमें यूटा के बेटे गायब होने से पहले एक बार यूजी को दिखाया गया था, जो उससे बात किया। उसके बाद से ये दोनों भी गायब हो गए। इराई इसलिए गायब हो गया कि उसको लगा कि उसका काम पूरा हो चुका है, एक पावरफुल बच्चों को पैदा करना, और यूजी इसलिए गायब हो गया क्योंकि वो अपने लोगों को और मरता हुआ देखना नहीं चाहता था, जबकि वो खुद ही नहीं मर रहा है। और अब सारी जिम्मेदारी हमारे जो न्यू सॉर्सरर्स सुजुकी और युका पर आ गई। बट वही बात है, जो प्रेजेंट के सॉर्सरर्स हैं वो पास्ट के सॉर्सरर्स जितने ताकतवर नहीं हैं। जहाँ पर सुजुकी हेवीली रेस्ट्रिक्टेड होने के बाद भी, जबकि उसने माकी से ट्रेनिंग ली है, तब भी वो इतना पावरफुल नहीं है। और वहीं पर युका, जिसको यूटा ने सब कुछ सिखाया, वो भी मेरे भाई के लेवल की भी नहीं है। ऊपर से इस टाइम में कोई पावरफुल सॉर्सरर भी एग्जिस्ट नहीं करता, बस यूजी को छोड़ के, पर वो भी अभी गायब है। और अब इतना कुछ हो गया है तो इसके बाद अब क्या होगा? अब देखो, इसमें मेरी थियरी आती है। पहला तो मैंने केंजाकू के एक मास्टर प्लान के ऊपर वीडियो बनाया था, तुमने अगर नहीं देखा तो देख लेना। और अगर उसके हिसाब से चलें तो ये सब किसी बड़े चीज के होने का इशारा कर रहा है। और अभी तक सुजुकी और युका के फादर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर चुके हैं। अगर कोई कैरेक्टर को मरते हुए नहीं दिखा गया तो इसका मतलब उसके जिंदा होने के चांसेस हो सकते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गोजो वापस आएगा। वो इतने साल पहले वापस नहीं आया और अब वापस आएगा। मुझे तो लगता है वो फिर से पैदा भी हो गया होगा। तो हो सकता है कि आने वाले चैप्टर में सुमेरियंस की तरफ से एक पावरफुल एंटिटी को अर्थ में आते हुए दिखाया जाए, क्योंकि हमें पता है वो डिस्गार्डियंस के सबसे ताकतवर जो लोग हैं वो भी हो सकता है इनका पीछा करते करते अर्थ तक आ जाएं। फिर से वही कलिंग गेम टाइप का एक बैटल हो, जहाँ पर एलियंस और सॉर्सरर्स मिलकर के लड़ाई करेंगे। और देखो, कलिंग गेम के बाद 2024 में क्योटो में जो सुपर नेशनल रिजोल्यूशन हुआ था, जिसमें सभी जो पैरानॉर्मल या फिर ऐसे सुपर नेचुरल एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी वो जापान संभालेगी। उसके हिसाब से सारा चीज हमारे जापान यानी हमारे सोर्सेस पर ही आएगा। लेकिन हो सकता है कि बाकी कंट्रीज भी इस समय इन्वॉल्व हो जाए। और मैं यहाँ पर एक चीज प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, हो सकता है कि इस जोजे के मॉडलों में यूजी की डेथ हो जाए। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा और उसे फाइनली वो डेथ मिलेगी जो वो चाहता है, दूसरों के लिए मरना। और देखो, इतनी जल्दी हमें मोहरागा और रिका को वापस दिखाया गया है, इसका मतलब ये हो सकता है आने वाले बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ऊपर से माहितो भी यूजी का इंतजार कर रहा है, इससे भी चैन नहीं है, इसको फिर से पिटना है यूजी से। अगली बार केंजाकू इसको बचा लिया था, इस बार तो और कोई बचाने भी नहीं आने वाला है। मैं तो कहता हूँ यूजी भाई सीधा लपेट दो। Finish him! बट हाँ, हमें लग रहा है कि अभी हमें यूजी को देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि 18 और 19 चैप्टर के बाद ही हमें चैप्टर 20 या 21 में ही यूजी के दर्शन होंगे, क्योंकि अभी मोहरागा और डावुरा की फाइट चल रही है, वो थोड़ी और चलेगी। ऊपर से यहाँ रिका और मारू की फाइट में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।